अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो सेल टैक्स का है। सेल टैक्स जो है बीकॉम पार्ट 2 में पढ़ा जाता है, स्पेसिफिकली तो नहीं पढ़ाया जाता। इनकम टैक्स के अंदर ही सेल टैक्स को भी कवर कर दिया जाता है। सेल टैक्स की कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, लेकिन सबसे पहले सेल टैक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सेल टैक्स क्या है। बच्चे, जिस तरह कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है, बैंकिंग ऑर्डिनेंस जो है 1962 है, इनकम टैक्स जो है वो 2001 है। इसी तरह सेल टैक्स एक्ट जो है वो 1990 है। ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल होता है। एक सेल टैक्स की जो टाइप है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है, एफईडी उसे हम कहते होते हैं। वो तो आपके से बीकॉम में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन वो भी होता है, एफईडी भी है। वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं होता। वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जो एग्जम्प्ट होते हैं उसमें, लेकिन सेल टैक्स में ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि ये होल ऑफ पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होता है। तीसरी बात, ये फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको बनाती है, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 हमने चीज़ें की हैं। सबसे पहले कि सेल टैक्स एक्ट जो है ये आपको कंपलसरी याद होना चाहिए बच्चे, इसमें मिस्टेक्स ना कीजिएगा। 1990 है, पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। और तीसरा कौन बनाता है? फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। बच्चे, इनकम टैक्स और सेल टैक्स में अगर इनिशियली थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूं तो इनकम टैक्स जो है वो साल बाद, यानी कि आफ्टर 1 ईयर जो है हमने रिटर्न उसकी जमा करवानी होती है, यानी कि इनकम टैक्स जो है साल बाद पे करना होता है। लेकिन जो सेल टैक्स है ये हम मंथली बेसिस पे कर रहे होते हैं। मंथली बेसिस पे इसकी रिटर्न जो होती है जमा करवाई जाती है, ठीक है। इसको याद रखिए बच्चे। हम सिर्फ सेल टैक्स की सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर्स में, यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स में आ सकती हैं, ठीक है। और बच्चे, ये जो डेफिनेशन आपको डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन के ऊपर विजिबल है बच्चे, ये जो है हमने सेल टैक्स के ऑर्डिनेंस से डेफिनेशन ली है ताकि मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। समझाना मकसद है, समझना मकसद है आप लोगों का, और वो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ये देखिएगा, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एक्टिव टैक्स पेयर की। सिंपल हम बोलें कि टैक्स पेयर एक्टिव कौन सा है? जो टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। अब कुछ एग्जेप्शन भी हैं, कुछ केसेस हैं कि इस सिनेरियो में अगर कोई पर्सन रिलाई कर रहा है तो वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। अब वो कौन सी सिचुएशन है? ये 4 जो है ये गिवन है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं जी। पहले है एक्टिव टैक्स पेयर मीन्स अ रजिस्टर्ड पर्सन हु डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ दीज। रजिस्टर्ड पर्सन वो है जो इन चारों की सिचुएशन में कहीं भी रिलाई नहीं कर रहा है। अब वो ये चारों जो सिनेरियो हैं ये क्या हैं वो देखते हैं। हु इज़ ब्लैक लिस्टेड और whose registration is suspended in terms of section 21। जो ब्लैक लिस्टेड हो, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया हो, या फिर उसकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया हो। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ब्लैक लिस्ट की और रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड की सेक्शन 21 के अंदर गिवन है। यानी कि उन्होंने सिनेरियो बताया हुआ है कि अगर ये पर्सन ये काम करता हुआ पकड़ा गया, या ये काम करता हुआ पकड़ा गया, या इसकी काफ़ी ज़्यादा, इसने सेक्शन 21 की अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अगर सेक्शन 21 के अंदर चीज़ें गिवन हो और पर्सन उन चीज़ों के अंदर रिलाई कर रहा है और उसको ब्लैक लिस्ट करार दे दिया गया है, तब भी वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। ओके, सेकंड पे देखते हैं। फेयर टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 26 बाय द ड्यू डेट फॉर 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड का मतलब मंथली बेसिस पे, 2 मंथली बेसिस पे उसने टैक्स रिटर्न जो है सेल टैक्स का वो जमा नहीं करवाया है, जिसकी वजह से वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहला रहा है,
ठीक है। अगर हम बच्चे इधर बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में मैंने पहले भी बात की है कि वो ईयरली बेसिस पे होगा, और जो सेल टैक्स में ये मंथली बेसिस पर होगा। लेकिन मंथली बेसिस में इधर ये एक्टिव टैक्स पेयर की डेफिनेशन में मेंशन कर दिया कि 2 महीने कंसेक्टिवली अगर उसने टैक्स पे नहीं किया है तो वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर उसने सेल टैक्स में भी यही चीज़ रिलाई है कि 2 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड, बेशक इनकम टैक्स में जो है टैक्स पीरियड से मुराद 1 साल है, क्या 1 साल उसने जमा नहीं करवाया अगले साल जमा करवा दे तो क्या वो एक्टिव टैक्स पेयर कहलाएगा? नहीं। इनकम टैक्स में 1 साल अगर उसने जमा नहीं करवाया तो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर सेल टैक्स में दो कंसेक्टिव टैक्स पीरियड उसने जमा नहीं कराया है तो वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। ओके, थर्ड देखते हैं। Who failed to file an income tax return under section 114 or statement under section 115 of the sale tax of the income tax ordinance 2001 by the due date। यही चीज़ उन्होंने कर दी कि अगर कोई फेल हो जाता है इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाने पर तो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। अब ये एक्टिव टैक्स पेयर किसका है? सेल टैक्स का। लेकिन इसमें इनकम टैक्स की भी बात की जा रही है, ठीक है। इनकम टैक्स और सेल टैक्स आपस में लिंक होते हैं बच्चे। अच्छा जी, फोर्थ पे देखते हैं। हु फेल्स टू फाइल क्वार्टरली और एन एनुअल विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, अभी इसमें बात की गई है विद होल्डिंग टैक्स की। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स जो है आगे जाके हम पढ़ेंगे होता क्या है, लेकिन अभी के लिए सिंपल ये बात है कि बच्चे ये सब के लिए कंपलसरी नहीं होता है विद होल्डिंग टैक्स जमा करवाना। अगर कोई विद होल्डिंग एजेंट है तो उसके लिए ज़रूरी है कि नॉर्मल टैक्स रिटर्न के साथ साथ विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट भी जमा करवाई जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन हो जिसने क्वार्टरली सबमिट करवानी थी लेकिन नहीं करवा सका है, या फिर उसने एनुअल विद होल्डिंग टैक्स जमा करवाना था इनकम टैक्स का लेकिन उसने नहीं करवाया है, वो फेल हो गया है, तब भी वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। किसमें? सेल टैक्स में। इनकम टैक्स में तो नहीं होगा, सेल टैक्स में भी वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। अब इसको समराइज़ कर लेते हैं हम। एक्टिव टैक्स पेयर की ही सिंपल डेफिनेशन हम देखते हैं। जो ब्लैक लिस्ट हो या फिर जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंड कर दी गई, ठीक हो गया। दूसरा, जो 2 कंसेक्टिव टैक्स पेयर में उसने रिटर्न जो है वो जमा करवाने में फ़ेल हो गया हो, वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। तीसरा, इनकम टैक्स की उसने स्टेटमेंट जो है वो जमा नहीं करवाई है, उसमें वो फ़ेल हो गया हो। तीसरा, उसने विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जो थी क्वार्टरली जो थी इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जमा करवानी थी, लेकिन वो जमा करवाने के लिए फेल हो गया, जमा नहीं करवा पाया, तो भी वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं कहलाएगा। ये एक्टिव टैक्स पेयर किसका है? ये एक्टिव टैक्स पेयर हम सेल टैक्स की बात कर रहे हैं बच्चे। इनकम टैक्स और सेल टैक्स में डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। और सेल टैक्स का एक्ट कौन सा है? 1990, ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल होता है और इसको बनाता कौन है? फेडरल गवर्नमेंट। ओके बच्चे, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपके साथ दोबारा से ज्वाइन करेंगे। ओके बच्चे, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।